लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी गाजियाबाद लोहिया नगर के व्यापारी सम्मेलन में पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी की उपलब्धियों के बारे में बात की। उन्होंने जनता से बीजेपी प्रत्याशियों को वोट करने की अपील की है। कि ये चुनाव हार जीत का चुनाव बिल्कुल नहीं है। इस चुनाव में पहले से डिसाइड है। आप देखिए, देश के अंदर ये बात अलग है, कुछ राष्ट्र विरोधी शक्तियाँ जो हमारे देश को नहीं चाहते हैं, चीन नहीं चाहता, पाकिस्तान नहीं चाहता, जो देश भारत को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, वो आप देख रहे होंगे आजकल फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर तमाम प्रकार से कहीं ना कहीं भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जो नेगेटिविटी हो सकती है उसको लाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जो भी हमारी राष्ट्र विरोधी शक्तियां हैं, वो शक्तियां कतई नहीं चाहती कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने। उनको रोकने के लिए हर हथकंडे अपना रही हैं। क्यों? चीन चाहता है क्या मोदी जी प्रधानमंत्री बने? बताइए आप। अरे जोर से बोलिए जरा। पाकिस्तान चाहता है क्या? आतंकवादियों को, अलगाववादियों को, जिहादियों को समर्थन करने वाले लोग चाहते हैं क्या मोदी जी प्रधानमंत्री बने? तो ऐसे लोग नहीं चाहते हैं। लेकिन देश की जनता और देश के अंदर इस समय केवल एक ही चर्चा है कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, और किसी भी नेता का नाम नहीं आ रहा है। जितने भी सर्वे हो रहे हैं, जितने भी विश्लेषण आ रहे हैं, सारे विश्लेषणों में तय है कि मोदी जी ही देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर किस प्रकार का भय का माहौल होता था, किस प्रकार से गुंडागर्दी होती थी, किस प्रकार का माफिया राज था, कानून व्यवस्था का क्या बुरा हाल था, वो सारी की सारी आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में देश के अंदर पटरी पर आया है। कानून व्यवस्था की स्थिति आज पूरी तरह से एकदम कंट्रोल में आ गई, नियंत्रण में आ गई, और माफियाओं का अंत हो गया। माफियाओं को आपने देखा, या तो वो अगर जेल में है या जेल में नहीं है तो कहीं और है। तो इस प्रकार की स्थिति है। व्यापारी को क्या चाहिए? व्यापारी को एक सुरक्षित माहौल चाहिए, एक सुरक्षा चाहिए, हर प्रकार से एक अच्छा वातावरण चाहिए। वो वातावरण यहाँ निर्मित हो रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई है तो उसका सर्वाधिक लाभ इसी एनसीआर रीजन को मिल रहा है और पूरे उत्तर प्रदेश को मिल रहा है। हमने भी उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था। हाँ, ये जरूर है कि उत्तराखंड राज्य के हिसाब से बहुत बड़ा एमओयू वहाँ भी हुआ। 3,60,000 करोड़ के लगभग का एमओयू हमारा अभी तक हो गया, और 81,000 की ग्राउंडिंग भी हो गई। यहाँ पर गाजियाबाद से आसपास के बहुत सारे लोगों ने उत्तराखंड में आकर काम करने का अपना प्रस्ताव दिया है। हम उन प्रस्तावों को आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत सारे कामों को कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में आज लैंड जिहाद हो, चाहे वहाँ पर लव जिहाद हो, अतिक्रमण हो, धर्मांतरण हो, या अभी हाल में हमने जो उत्तराखंड की जनता के सामने 2022 का विधानसभा चुनाव में हमने एक संकल्प रखा था। हमारी पार्टी का जो संकल्प प्रस्तुत हुआ था मोदी जी के नेतृत्व में कि हम नई सरकार के गठन होते ही उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यूसीसी का विधेयक लाएंगे। तो भाइयों बहनों, मुझे आप सबको बताते हुए खुशी है कि हमने वो विधेयक विधानसभा में पारित कर दिया। माननीय राष्ट्रपति महोदय ने भी उस पर अपनी स्वीकृति हमको दे दी है और एक्ट बन गया है, और जल्दी ही वो हमारा एक्ट जो है उत्तराखंड में काम करना शुरू हो जाएगा। इस अवसर पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जहाँ एक और हमारी पार्टी का जो संकल्प पत्र देश के सामने प्रस्तुत हुआ है, उस संकल्प पत्र में पूरे देश के अंदर यूसीसी को लागू करने की बात कही गई है। जो हमारे देश की आज़ादी के बाद हमारी पार्टी का एजेंडा रहा है, संकल्प रहा है, वो संकल्प आगे बढ़ा है। मुझे खुशी है भाइयों बहनों कि ये इस यूसीसी की जो गंगा है, ये ठीक उसी गंगा की तरह, जो गंगा हमारे गंगोत्री से निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उत्तराखंड से यूसीसी की गंगा निकलकर पूरे देश के अंदर जाएगी। देवभूमि से आज इसकी शुरुआत हो गई है। पूरे देश के अंदर आने वाले समय में इसका पूरा देश लाभ लेगा। एक तरफ हम जहां यूसीसी की बात कर रहे हैं, वहीं जो दूसरी तरफ
आज हमारे सामने दो प्रकार के लोग हैं। एक तरफ मोदी जी हैं जो कह रहे हैं भ्रष्टाचार देश के अंदर समाप्त होना चाहिए, परिवारवाद समाप्त होना चाहिए, देश के अंदर तुष्टीकरण समाप्त होना चाहिए, देश के अंदर वोट बैंक की राजनीति समाप्त होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र जारी होता है, ममता बनर्जी वहाँ बंगाल में घूम घूम के कह रही है एनआरसी में लागू नहीं होने दूंगी, देश के अंदर यूसीसी लागू नहीं होने दूंगी। कहते हैं मुस्लिम लीग का जो मुस्लिम लीग जिस प्रकार से पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करता है, वो कह रहे हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को हम लागू करेंगे। अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने जो है इसका उल्लेख किया है। भाइयों बहनों, देश आगे बढ़ चुका है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब देश का संविधान बना रहे थे तो उसके अनुच्छेद 44 में देश के अंदर, राज्यों के अंदर समान नागरिक संहिता को लागू करने की बात उसमें प्रावधान किया गया था। और संविधान जिस बात को कहता है वो देश की आज़ादी के बाद इतना लंबा कालखंड बीत गया, वो हो नहीं पाया। आज मोदी जी के नेतृत्व में सभी धर्मों के लिए, सभी वर्गों के लिए, सभी संप्रदाय के लिए, सभी जातियों के लिए एक समान कानून की बात हो रही है। तो फर्क साफ है, एक तरफ भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ पूरे परिवार, पूरे देश को अपना परिवार मानकर काम करने वाले